हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मैन। और आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 5 का एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है आपका समेशन ऑफ nth टर्म। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला समेशन ऑफ n टर्म का? तो समेशन ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है आपका फॉर्मूला, जहाँ पे जो n है वो रिफ़र कर रहा है कि कौन से पोजीशन तक आपको सम लेना है। a आपका फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है। थोड़ा से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए आपका एक AP दिया हुआ है, एक आपका AP दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट टर्म, फिर आपका ये सेकेंड टर्म है, और ये आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, और ये आपका मान लेते हैं लास्ट टर्म है nth टर्म। ये एक फाइनाइट सीरीज़ है, फाइनाइट AP है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया बताइए S2, तो S2 का मतलब क्या होता है? S2 का मतलब होता है स्टार्टिंग के दो टर्म का सम। स्टार्टिंग के दो टर्म का सम मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें आपका जो चीज़ आ जाएगी वो हो जाएगा a प्लस, या तो आप इसे a1 भी लिख सकते हैं, a1 प्लस a2। फिर अगर आपको मान लीजिए फाइंड करना है S3। S3 का मीनिंग होता है स्टार्टिंग से 3 टर्म्स का सम, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा S3। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है a1 प्लस a2 और प्लस में a3। क्लियर है? और मान लीजिए फिर इसी पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करते चले जाएं, तो इसी तरह अगर आपका Sn, तो Sn क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक आपको जाना है? जहाँ तक पूछा गया है nth टर्म तक का सम। इस सभी को ऐड कर देंगे, जो भी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी वही आपके Sn को वैल्यू को इंडिकेट करेगी। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए हमने S1 पूछ लिया। S1 क्या है? शुरुआत के केवल एक टर्म को ही आपको कंसिडर करना है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना? तो इसमें तो शायद सिर्फ एक ही टर्म आ रहा है, और वो क्या है? आपका a1 है। a1 कह लीजिए चाहे a कह। हमने आपको समझा दिया कि S1 का मीनिंग क्या होता है, a1 के बराबर। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि S1 या S5 या S7 होता क्या है। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी प्रूविंग पे, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो चलिए पहले हम लोग एक नंबर के थ्रू समझते हैं ये आपका कैसे आया। एक नंबर के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वेरिएबल के टर्म में फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। चलिए मान लेते हैं एक आपका AP है, एक आपका AP है, ये है मान लेते हैं ये 2, फिर आपका 4, फिर आपका 6, 8, 10 एंड 12। ठीक है ना? मान लेते हैं स्मॉल, छोटे से समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको। और हमें इसका क्या निकालना है? समेशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स आपके इन्वॉल्व हैं? 1 2 3 4 5 6। तो मानते हमें ये S6 निकालना है। ठीक है ना? S6। अब आप ऐसे ऐड मत करिएगा, हम थोड़ा से इस फॉर्मूले के थ्रू समझा रहे हैं। S6 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 प्लस में 4 प्लस में 6, ये आपका प्लस 8 प्लस 10 और प्लस 2 12। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी S6 को हम लोग एक दूसरे तरीके से निकालते हैं। अगर हम लोग इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी जो सीरीज़ है, इसको अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो आंसर में कोई चेंज आएगा नहीं। फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 3, आंसर आ जाएगा आपका 6।
लेकिन जब हम लोग इसे रिवर्स कर देंगे 3 + 2 + 1, ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 6 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दें, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं इसे। ठीक है, सीरीज को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, आपका 12 इसके नीचे आ जाएगा, फिर प्लस आपका 10, फिर ये प्लस आपका 8, फिर प्लस आपका 6, और फिर आपका 4 आएगा और आपका 2 आ जाएगा, है ना। ये एपी में थी सीरीज, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2 का। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को सेम यही प्रोसीजर हम लोग यूज़ करेंगे जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने यहाँ पे बस नंबर ले लिया है, तो ऐसे समझने में आपको इजी रहेगा। इन दोनों को क्या कर देंगे, उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे क्या कर देते हैं, ऐड। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसे जब हम लोग ऐड कर देंगे तो S6 + S6 कितना आ जाएगा, 2 × S6 = 2, और 12 + 2 ये आपका देखिए 14 आ जाएगा, 10 + 4 देखिए 14 आएगा, फिर आपका 8 + 6 देखिए 14 आ रहा है, और ये भी आपका देखिए 14, और आपका ये 14, और ये भी देखिए आपका 14। ये केवल एपी में ही ऐसा फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। कोई आपकी एपी की सीरीज़ है, उसको आप रिवर्स कर दीजिएगा, उसके बाद आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तो सेम आंसर मिलता है। यही चीज़ वहाँ पे भी फॉलो होगी। तो यहाँ पे 14 कितनी बार आ गया है, 14 आ गया आपका 7 बार, 1 2 3 4 5 6 में 6 बार है। तो क्या कर देंगे, 14 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 आपका 6 बार आया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 6 24, 2 कैरी 84 आ गया आपका ये, और ये हो गया आपका 2 × S6। और जब S6 की वैल्यू निकालनी होगी, इस 2 को इधर क्या कर देंगे, डिवाइड में भेज देंगे, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। S6 का फॉर्मूला, S6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 84 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 दा 2 4 दा 8, तो 42 इसका आंसर है। इस सीरीज को जब हम लोग सम करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 42 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब हम लोग जनरल इस फॉर्मूले को डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब हम लोग एक जनरल सीरीज एपी की क्या होती है, एपी जनरल सीरीज लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ए, फिर आपका हो जाएगा A2, ठीक है ना, फिर इसके बाद आपका A3, फिर डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका AN। अब हमें क्या करना है, इसका समेशन निकालना है, कहाँ तक, SN तक इसका समेशन निकालेंगे। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इसे, तो चलिए मैंने आपको बताया है, A + SN का मतलब क्या होता है, nth टर्म तक का सम, A1 + A2 + A3 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में कौन सा टर्म आ जाएगा आपका, AN आ जाएगा। ठीक है ना, AN। और इससे जस्ट पहले, AN से पहले कौन सा टर्म होगा, जैसे 3 से पहले कौन सा टर्म है, सेकंड पोजीशन, 3 में से 1 को माइनस कर दिया है। उसी तरह N से पहले कौन सा पोजीशन होगा, N में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा A और आपका N-1। क्लियर है, इससे पहले आपका N-2 पोजीशन। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसका समेशन निकालना है फॉर्मूला, तो एक बार SN कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सिंग द ऑर्डर, जैसे कि उधर किया था, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, रिवर्सिंग द ऑर्डर कर रहे हैं, रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक, अब उसके बाद चलिए AN जो हो जाएगा आपका, वो पहले पोजीशन पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका AN, और यहाँ पे आ जाएगा आपका AN-1,
फिर डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, ए आपका इसके नीचे आ जाएगा, और A2, देखिए यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी है ना, चलिए A3 को इरेज कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा आपका A3, ठीक है, A2 A3 और AN, A आपका उधर चला जाएगा और A2 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक, केवल दो से ही कर देंगे, आपको समझ में आना चाहिए। चलो अब इसको हम लोग क्या करना है, हमें जो पैटर्न अभी समझाया था हमें इसे क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो Sn प्लस Sn आपका क्या हो जाएगा, Sn प्लस Sn आपका हो जाएगा 2Sn, Sn प्लस Sn आपका आ जाएगा 2Sn। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ये क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोग An के प्लेस पे फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में A प्लस में An यहाँ पे आएगा, An का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला बताइए, A प्लस में n-1 इंटू में D, ये सिर्फ इन दोनों को ऐड करने पे आया है, इन दोनों को ऐड करने पे आपका ये आया है, क्लियर है, ठीक है। अब इन दोनों को चलिए ऐड करते हैं, ये मैंने प्लस लिखा, ब्रैकेट में A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 1D। अब अगर समेशन का फॉर्मूला देखिए किसके टर्म्स में है, n आना चाहिए, A आना चाहिए और D आपका कॉमन डिफरेंस D आना चाहिए। A2 का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A प्लस में 1D, ये आपका A2 है, और उसके बाद फिर प्लस An-1 टर्म के प्लेस में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए इधर, A प्लस ब्रैकेट में, अब जो भी पोजीशन होता है उसमें से 1 को माइनस करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा n-1 इंटू D, ठीक है ना, इंटू D, ये आपका आ गया है, ये जो आपका है ये आपका इन दोनों टर्म को ऐड करने पे वैल्यू आपकी आई है, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू आई है वो ये है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लास्ट वाले को ऐड कर लेते हैं, लास्ट वाले के लिए चलिए ग्रीन मार्कर यूज कर लेते हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, बीच में आप ऐसे डॉट 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 लगा सकते हैं आप, ये आपका ये प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा An का फॉर्मूला क्या होता है, An का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D और प्लस में आपका A। तो ग्रीन मार्कर वाला जो है वो आखिरी टर्म का सम है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था जब हमने न्यूमेरिकल वैल्यू से एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे देखिए सम करने पे सभी क्या आ रहा था, 14 14 14। उसी तरह यहाँ पे भी जो भी आंसर आएगा सम करने पे वो भी आपका सेम होगा, क्योंकि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए देखते हैं क्या आंसर सेम आता है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लिख दें क्या हो जाएगा, A प्लस A हो जाएगा 2A और प्लस में n-1 इंटू में D हो जाएगा, फिर ये आपका प्लस ब्रैकेट में, ठीक है। थोड़ा से यहाँ पे हम नीचे बैठ जाते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये इसे जब आप ओपन करिएगा, चलिए A प्लस A, ये आपका हो जाएगा 2A और ये प्लस में ये D है और ये भी D है। चलिए D को हम लोग क्या ले लेते हैं, दोनों में कॉमन ऐसे ले लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर ये n है और ये आपका +1 और ये आपका -1, तो एक है ना, समझ में आ रहा है। D हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, जैसे यहाँ पे बच जाएगा n-2 और यहाँ से बचेगा +1, ये आपका देखिए आपका +1 है, ये हो गया आपका +1 हो जाएगा, और फिर आपका -2 और +1 क्या हो जाएगा आपका, -2 और +1 फिर से आपका -1 आ जाएगा। आंसर देखिए सेम आ रहा है,
और इसी फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर से a प्लस ए आपका हो जाएगा, a प्लस ए आपका हो जाएगा 2a, और ये प्लस में आपका n-1 इंटू में क्या कर देंगे, d कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए जितना भी हमने करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड किया है वो सारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका Sn। अब ये कितनी बार आया है, वहां पे हमने कितने टर्म्स लिए थे, 6 टर्म्स लिए थे। तो जब 14 आ रहा था तो सभी को ऐड करने पे 14 इंटू 6 किया था। यहाँ पे हमने कितने टर्म्स लिए हैं, n टर्म्स। इसका मीनिंग ये कितनी बार आया होगा, n टाइम्स आया होगा, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये जो टर्म आया है, ये जो आपका जो टर्म आया है ऑकर्स n टाइम्स, ये आपका n टाइम्स आया है। ठीक है, तो इसका समेशन क्या करेंगे, सिंपली इसको n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, सभी का हमने सम निकाल लिया। अब हमें तो Sn की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे डिवाइड में। ये आ गया आपका 2 टाइम्स Sn, और जब Sn की वैल्यू निकाल ली होगी, इस 2 को यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। समझ में आ रहा है? सीरीज लिखना है, रिवर्स करना है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना है। एडिशन करने पे जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। n बार है, n टर्म्स हमने कंसीडर किया, तो सभी का टोटल करने के लिए n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये Sn प्लस Sn 2 है, 2 Sn हो जाएगा, 2 को आप डिवाइड में सेंड कर दीजिए। तो ये है फॉर्मूला, जो कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, इसके पहले भी हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू से भी समझा दिया था, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसी फॉर्मूला पे बेस जो